आज सुनेंगे जितिया व्रत की कथा। प्रेम से बोलिए जितिया माता की जय। जीवित पुत्रिका का व्रत महिलाएं अपने बच्चों की रक्षा के लिए और उनके सुखद भविष्य की कामना से निर्जल व्रत रखती हैं। यह व्रत बहुत ही कठिन माना जाता है और इस व्रत के नियमों का पालन पूरे 3 दिन तक किया जाता है। जीमूतवाहन के नाम पर भी जीवित पुत्रिका व्रत का नाम पड़ा। तो आइए आपको बताते हैं कि जीमूतवाहन भगवान कौन हैं, उनकी कथा क्या है। गंधर्वों के राजकुमार का नाम जीमूतवाहन था। वे बड़े उदार और परोपकारी थे। जीमूतवाहन के पिता ने वृद्धावस्था में ही वानप्रस्थ आश्रम में जाते समय इन्हें राज सिंहासन पर बिठाया, लेकिन इनका मन राजपाठ में नहीं लगता था, तो वह राज्य का सारा भार अपने भाइयों पर छोड़कर खुद भी वन में पिता की सेवा के लिए चले गए। वहीं पर उनका विवाह मलयवती नामक राजकन्या से हो गया। एक दिन वन में घूमते हुए जीमूतवाहन भगवान काफी आगे चले गए। तब उन्हें एक वृद्धा रोती हुई दिखी। जीमूतवाहन ने उनसे पूछा तो वृद्धा ने रोते हुए कारण बताया कि मैं नागवंशी स्त्री हूँ और मेरा एक ही पुत्र है। पक्षी राज गरुड़ के समक्ष नागों ने उन्हें प्रतिदिन खाने के लिए एक नाग सौंपने की प्रतिज्ञा की हुई है और आज मेरे पुत्र की बलि का दिन है, इसलिए मैं बहुत परेशान हूँ। तब जीमूतवाहन ने वृद्धा को ढांढस बताते हुए कहा कि तुम चिंता मत करो और डरो भी मत, क्योंकि मैं तुम्हारे पुत्रों के प्राणों की रक्षा करूंगा। आज उनके बदले में मैं खुद अपने आप को उसके लाल कपड़े में ढककर वधशिला पर लेट जाऊंगा। ऐसा कहकर जीमूतवाहन ने पुत्र के हाथ से लाल कपड़ा ले लिया और वे उसे लपेटकर खुद को बलि देने के लिए चुनी हुई वधशिला पर लेट गए। नियत समय पर गरुड़ बड़ी तेजी से आए और वह लाल कपड़े में ढके हुए जीमूतवाहन को पंजे से दबोचकर पहाड़ की ऊंची चोटी पर जाकर बैठ गए। अपने चंगुल में गिरफ्तार प्राणी की आंख में आंसू और मुख से चीख पुकार निकलते हुए ना देखकर गरुड़ जी बड़े आश्चर्य में पड़ गए। उन्होंने जीमूतवाहन से उनका परिचय पूछा। जीमूतवाहन ने सारा वृत्तांत सुना दिया। तब गरुड़ जी उनकी बहादुरी और प्राण रक्षा करने में खुद को बलिदान देने की हिम्मत से बहुत प्रभावित हुए। प्रसन्न होकर गरुड़ जी ने उन्हें जीवन दान दे दिया और नागों की बलि न लेने का भी आशीर्वाद दिया। इस प्रकार जीमूतवाहन के अदम्य साहस से नाग जाति की रक्षा हुई और तब से जीमूतवाहन को भगवान के रूप में पूजा जाने लगा और तभी से पुत्र की रक्षा करने के लिए जीमूतवाहन भगवान की पूजा प्रार्थना शुरू हो गई। अश्विन कृष्ण अष्टमी के दिन प्रदोष काल में पुत्रवती महिलाएं जीमूतवाहन भगवान की पूजा करती हैं। कैलाश पर्वत पर भगवान शंकर माता पार्वती को कथा सुनाते हुए कहते हैं कि अश्विन कृष्ण अष्टमी के दिन उपवास रखकर जो स्त्रियां प्रदोष काल में जीमूतवाहन की पूजा करती हैं तथा कथा सुनने के बाद दक्षिणा देती हैं, वह पुत्रों का पूर्ण सुख प्राप्त करती हैं। व्रत का पारण दूसरे दिन अष्टमी तिथि की समाप्ति के बाद यानी कि 9वीं तिथि में किया जाता है। यह व्रत अपने नाम के अनुरूप ही फल देने वाला है।